हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम है प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक गजटेड पत्र अभी आया है जिसके अकॉर्डिंग साल में सिर्फ 3 एग्जाम्स होंगे और उन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा उसी के बेसिस पे आगे आने वाली भर्तियों में आपका सिलेक्शन होगा। तो जानते हैं कि ये पूरा का पूरा माजरा क्या है। अभी ये जो लॉ है या ये जो रूल है बेसिकली ये पास नहीं हुआ है। अभी इसके लिए जनता से सुझाव मांगा गया है, अभ्यर्थियों से सुझाव मांगा गया है 5 जून तक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ये जो बेसिकली जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा दिया गया पत्र है और इसमें दिया गया है कि जो कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 है इसे अधिसूचित करने के लिए कहा गया है कि नियमों में जो बदलाव है वो ये लाना चाह रहे हैं और इस बदलाव से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव हैं उसे आप 5 जून 2026 तक इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और विभाग को अपने जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो ये जो नई भर्ती प्रणाली है, ये भर्ती प्रणाली अब क्या कहती है? ये कहती है कि जो एमपीईएसबी की परीक्षाएं हैं या फिर जो भी हमारी सरकारी भर्ती है, सरकारी भर्ती अब एमपीईएसबी के व्यापम के माध्यम से ही होगी। लेकिन इसके लिए भी एक चीज है कि यहाँ पे 3 भागों में से बांट दिया गया है। पहला भाग है हमारे पास संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, यानी कि जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट आती हैं, जैसे कि ये एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, यानी कि जो आपकी जनरल पोस्ट होती है। और तीसरा अगर आप देखेंगे ये है शिक्षक अर्हता परीक्षा, जो कि आपके टीचर की पोस्ट के लिए। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग जो एमपीएसबी है वो साल में 3 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करेगा अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए। जैसे कोई टेक्निकल पोस्ट वाला है, कोई जनरल पोस्ट वाला है या फिर कोई टीचर की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहता है। अब जब ये परीक्षा लेंगे, इस परीक्षा के बेसिस पे एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ये जो आपका मार्क्स है या फिर स्कोर कार्ड है ये उन्हीं को मिलेगा जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। अब ये जो स्कोर कार्ड है इसमें जो अंक हैं वो परसेंटाइल के रूप में जारी होंगे और इसकी अवधि कब तक रहेगी? ये जो स्कोर कार्ड है ये 2 साल तक की अवधि तक रहेगा। जैसे कि 2 साल के बाद 31 दिसंबर तक रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 10 जुलाई 2026 का स्कोर कार्ड है तो वो 31 दिसंबर 2028 तक मान्य रहेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारा तो इस महीने पेपर है, अगले महीने पेपर है। तो ध्यान रखिए जितनी भी चीजें हैं ये 1 अक्टूबर के बाद लागू होंगी। 1 अक्टूबर से पहले जो भी नोटिफिकेशन आई है, जिस तरह से आपका एग्जाम डिसाइडेड है वैसे ही आपका पूरा एग्जाम रहेगा। लेकिन जो भी आपके पास में भर्ती का नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2026 के बाद आता है उन सब के लिए हो सकता है अगर ये नियम लागू हो जाए तो इसी तरह से चीजें चलेंगी। अब दूसरी चीज, अब आप बोलोगे कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम देते हैं और स्कोर हमारा अच्छा नहीं आता या फिर एक बार हमारा स्कोर कम आता है तो अगली साल अगर हम दोबारा परीक्षा देते हैं तो क्या हम स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर एक साल में स्कोर अच्छा नहीं आता है तो अगले साल अगर आप दोबारा एग्जाम देके अच्छा स्कोर लेते हो तो डेफिनेटली उस स्कोर कार्ड को आप आगे जाके यूज कर सकते हो या फिर 2 में से जो बेहतर अंक वाला कार्ड है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। टीचर्स की बात करें तो टीचर एलिजिबिलिटी के लिए ये जो एग्जाम है ये आजीवन मान्य रहेगा। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2 साल के नियम के अकॉर्डिंग ही आपकी लागू रहेगी। नाउ अगला ये क्या कहता है कि अगर हम नियुक्ति पोर्टल की बात करते हैं तो नियुक्ति पोर्टल पे आपको जितनी भी रिक्तियां हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं वो दिखाई देंगी। यहीं पे उम्मीदवार जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट भी इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, फिर जारी होगी। अब ये जो आपका स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपकी वैकेंसी आएगी फ्यूचर में आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1-2 स्कोर कार्ड हैं तो उसमें से जो बेस्ट स्कोर कार्ड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आवेदन करने के लिए आपको मिनिमम 30 दिन का समय मिलेगा, यानी कि कम से कम 1 महीने का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। अब जो मेरिट मिलेगी, जैसे मान लो आपने अब स्कोर कार्ड ले लिया, अब कोई पेपर आ गया, आपने आवेदन कर दिया, अब जो मेरिट बनेगी वो आपके स्कोर कार्ड के आधार पे बनेगी या आपके परसेंटाइल या रैंक के आधार पे बनेगी।
और अगर कोई दो बच्चों के बीच में टाई होता है तो उस टाई को बेसिकली क्लियर करने के लिए जिसकी अधिक उम्र होगी उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी एज क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में जो विभाग के नियमों के अकॉर्डिंग जो वहां पे वैकेंसी में जो भी आयु सीमा रहेगी वही यहाँ पे भी आपकी लागू होगी। और यहाँ पे जो आपका बेसिकली बर्थ डेट है जो 10वीं की मार्कशीट पे रखा गया है, डीओबी जो है वही आपका मान्य रखा जाएगा। न्यूनतम योग्यता की अगर हम बात करते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि तक जरूरी डिग्री या प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जैसे कई छात्रों की जो पीडीसी वगैरह होती है वो आपकी आवेदन की अगर अंतिम तिथि से पहले आ जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो कैटेगरी वाले प्रमाण पत्र हैं या कुछ भी प्रमाण पत्र हैं, वो आपके बिल्कुल वैध होने चाहिए। नेक्स्ट ये रूल्स क्या बोलते हैं कि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएगा बच्चा, सिर्फ उसी को स्कोर कार्ड मिलेगा, बाकियों को स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा। और जो अलग अलग सेक्शन होने पर अलग अलग सेक्शन में आपको पास होना इसमें जरूरी होगा। आरक्षण की बात करें तो सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आरक्षण भी देखने को मिलेगा। परीक्षा पास करना ही आपकी नौकरी की गारंटी नहीं होगी। अगर आप परीक्षा पास करते हैं तो चयन के बाद में आपको फाइनल मेरिट में आना जरूरी है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन और इसके अलावा जो मेडिकल है वो भी टेस्ट का पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आप गलत जानकारी देते हैं, अगर कोई उम्मीदवार गलतियां करता है, गलत जानकारी देता है, फर्जी दस्तावेज लेकर आता है या फिर अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो ये जो उम्मीदवारी है ये आपकी रद्द हो सकती है। लेकिन अब जानते हैं पैटर्न में क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा देना चाहते हैं, टेक्निकल पोस्ट देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जैसे, तो आपको सबसे पहले एमपी का जीके, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग ये सारे कुल मिला के 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आपके 75 क्वेश्चन उससे आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 100 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम दूसरी बात करते हैं, कोई आपका जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहां पे जीके और करंट अफेयर्स है, एमपी जीके प्लस योजनाएं हैं, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में है, हिंदी ग्रामर या लैंग्वेज वहां पे, ये सारी चीजें आपकी 25 मार्क्स की रहने वाली है। कुल प्रश्न यहाँ पे अगेन आपके 100 रहने वाले हैं। अब इसके लिए आपसे पूछा गया है कि जो आपकी 5 जून है तब तक आप ईमेल कर सकते हो, लेकिन आप इस बात को लेकर कितने सहमत हो ये कमेंट सेक्शन में तो बताना ही बताना। साथ में जो आपसे ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी पे भी मेल जरूर करना, क्योंकि एक बच्चा जो एक एग्जाम के लिए पूरी साल मेहनत कर रहा है, जो समझ रहा है कि एक एग्जाम में अगर बाई चांस मुझसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो मैं अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, तो उस बच्चे के लिए ये एग्जाम में नियमों का बदलाव कितना ज्यादा उसको अफेक्ट करने वाला है आप समझिए। और आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, या फिर क्या आप इन रूल से सहमत हैं या फिर इन रूल से सहमत नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि ये बदलाव आए या फिर जैसे आपकी परीक्षाएं यहाँ पे कंडक्ट होती रही हैं वैसे परीक्षाएं कंडक्ट होनी चाहिए, या फिर क्या आप ऐसा चाहते हैं कि एक साल में मैं अपनी पोस्ट से रिलेटेड एक परीक्षा दूंगा और अगर अच्छा मार्क्स आए तो ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर से पेपर दूंगा और स्कोर को इंप्रूव करूंगा। तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपको इन नए नियम को लेके या इस नए बदलाव को लेकर लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे जरूर मेल करिएगा। तो आपके पास जो लास्ट डेट है वो 5 जून तक की है अपने विचारों को रखने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।